उसे सम्मान करेंगे। प्रेम से बोलेंगे भगवान की। बाबा साहेब जी, समाज भजन में सभी संत महापुरुषों की। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी बात आज के इस गांव में सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध मानव का दर्जा दिलाने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन इस समाज को, इस देश को सुधारने के लिए लगा दिया। मैं जिन सभी महापुरुषों ने इस देश को संवारने और सजाना वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस सदीकपुर गांव में आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में बहुत ही अच्छे वचनों से हम सबको ज्ञान अर्जन करने के लिए अपने समय को हम सबको दे रही आज बौद्ध कथा के सभी सम्मानित साथियों को मैं अपना तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग समाज को एक दिशा और दशा सुधारने के लिए रात दिन अपना एक करके पूरे भारत में आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं। मैं जितनी भी आप सबकी प्रशंसा करूं वो कम नहीं है। साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कोई व्यक्ति भी नहीं हूं, एक छोटा सा एक व्यक्ति हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आपके बीच का एक भाई हूं और बंधु हूं। कल भी आपके साथ में जमीन पर था, आज भी हूं। लेकिन साथियों, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा क्योंकि ये एक मंच ऐसा है जहां पे हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन साथियों, मैंने इस देश के में हमने अपने समाज को देखा। मैं भी एक राजनीतिक दल में था, बहुत अच्छे पदों पे रहा, अच्छा काम किया, जो भी समय दिया मैंने दिया। लेकिन जब दर्द को महसूस होने के बाद मैंने पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। साथियों, आज उत्तर भारत की हमारी दशा सही है, लेकिन आप जब पूरे भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में, तो आप देखेंगे विषम रूप से हम लोगों को आज भी अपने शैक्षणिक से, आर्थिक तौर पे हर तरीके से हमें पछाड़ा गया है। जगह ज़मीन भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास रोजगार भी नहीं है। जो आज हम लोग शिक्षा की तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी साधन नहीं। इसलिए मैंने दोस्तों उसी को ध्यान में रख करके कुछ अलग हट करके काम किया, उससे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे गद्दार भी कहा जा सकता है, लेकिन मैंने साथियों उस श्रेणी में ना करके मैंने एक प्रण किया, मैंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और
पार्टी में मैंने एक प्रण किया कि मैं किसी भी राज्य के लिए, मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य पूरे भारत में अपनी पार्टी को बढ़ाना, और उस पार्टी का नाम नहीं लिया गया, ना लूँगा, क्योंकि साथियों मैं एक छोटी सी बात करूंगा, क्योंकि उसका नाम आर्थिक समृद्ध भारत समाज पार्टी। लेकिन दोस्तों, मेरी चाहत है कि आप जैसे लोग इस देश में निकल करके, मानवर श्री काशीराम साहब ने चाहा था वहाँ सब निकल के आए, बाबा साहब ने वही प्रण किया, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों से हम लोग भटक रहे हैं। भटकने का कारण ये है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ जो लगाना चाहिए, अच्छी अच्छी डिग्रियों की तरफ लगाना चाहिए, हम लोग आते हैं, हम अपने प्रवचनों को सुनते हैं, यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ से विचार देते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ से जो 5 दिवसीय धम्म चर्चा हो रही है, उसमें से जो सीख करके जाएं, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप अपने जीवन में आत्मसात करें और उनको आप अपने जीवन में उतारें। ये नहीं यहाँ पे आप अपना समय भी दे रहे हैं और आप पैसा भी लगा रहे हैं, अपने बच्चों का कीमती समय दे करके यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से जो सिखाया जाए, जो बताया जाए, उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करिए और उसको जा करके अपने परिवार पे इम्प्लीमेंट करिए और खुद पे अपने ऊपर लागू करिए। जब आप अपने आप को सुधार करेंगे, निश्चित तौर पर दूसरे को सुधार की तरफ प्रेरित कर पाएंगे। अगर आप अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, यहाँ से अगर तथागत के वचनों को लेकर के जा रहे हैं तो उनकी बातों को मानिए, वो क्या कह रहे हैं। आप सब लोग अपने पूरा जीवन चाहते तो अच्छी अच्छी नौकरी आप लोग को मिल सकती थी। ऐसा नहीं कि सब विद्वान हैं और अच्छे लोग हैं, कोई IAS बन सकता था, कोई IPS बन सकता था, कोई डिग्री में बड़ी बड़ी प्रोफेसर बन सकता था, कोई कुछ कर सकता था। लेकिन आप लोग समाज को सुधारने के लिए अपना जीवन आप सबके लिए अर्पित कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान को सुने और इस ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए और आने वाले बाबा साहब के कथनों को मानिए। अगर तथागत के कथनों को मानना है तो आपको मानना चाहिए, उनको उनके वचनों को मानना चाहिए। तथागत ने कहा है, अब तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर आप बुद्धि और विवेक के बल पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अंधभक्ति पे मत जाइए। अंधविश्वास कुरीतियां हमारे देश को जकड़ के खाया जा रही हैं। हम सर्व समाज के साथियों से कहना चाहते हैं, अंधविश्वास को छोड़ो। जो वास्तविकता है, तथागत ने क्या कहा है कि अगर मैं इस रास्ते से भी जा रहा हूँ तो आपको अगर पीछे आना है तो पहले सोचो, समझो और परखो, तब उस पर चलो। मेरे दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ, हो सकता है बुरा लग रही हो, लेकिन ये आप मान लीजिए, अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, अगर तब आगे बढ़ेंगे। तो तथागत ने कहा कि मैं तो चला गया उस रास्ते पे, अगर आप भी उसी रास्ते पे आँख मूंद के चल रहे हैं और आगे हम तो पैर निकाल के गड्ढा है, बढ़ गए और आप उस गड्ढे में गिर गए। आंखें मूंद करके मत चलिए, आप अपने बुद्धि और विवेक के बल पे विचार करके उसको आगे बढ़िए। किसी के जो आज तक हमारे वाह्य आडंबरों में हम सबको घेरा गया है, उन वाह्य आडंबरों को छोड़े। और मैं खास करके कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम आज 1 साल में एक बार आप लोग मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे मैं कहूँगा कि कोशिश करिए कि आप लोग महीने में एक बार एक साथ बैठिए, चर्चा करिए, किन बिंदुओं पर हम समाज को सुधार सकते हैं या हम देश की मुख्य धारा में अपने समाज को ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, उनके कैसे अपने समाज के जो बच्चे होनहार बच्चे उनको कैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में भेज सकते हैं। इस पे जब आप बैठेंगे, मंथन करेंगे, तो आप वहाँ पे निश्चित तौर अपने समाज को आप अपनी गति और दिशा स्वयं तय करेंगे। लेकिन यहाँ से आज कार्यक्रम अगर ख़त्म हो गया, हमारी बहन हमारे साथी अगर कुछ कह के चले जाएंगे और कल आप वो भूल करके फिर से उसे रास्ते पे चले जाएंगे, तो फिर आपका ये पैसा, आपका ये समय बेकार जाएगा। मेरा यही गुजारिश है आप सबसे, कुछ आए हैं, अपना समय निकाल रहे हैं, समय को इसका उपयोग करें और रोज़ आएँ यहाँ पे बड़ी संख्या में, अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाइए यहाँ पर और यहाँ के वचनों को उनको सुनाइए और वो सुन करके जाएं, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश के, जैसे सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, इस सोने की चिड़िया को कोई रोक नहीं पाएगा। संगठन वो चीज़ है जो इस देश को असीम ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आप लोगों ने मुट्ठी बांधी थी,
आप लोगों की मुट्ठी बांधने से उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बन गई। आपने मुट्ठी खोली, सरकारें नहीं बन पा रही। मुट्ठी बांधिए, और वो कहाँ से बनती है? शिक्षा से, संगठन से। लेकिन हम शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को काम पे भेज रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, मेरी बातें थोड़ी लंबी हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके इंटर BA करके बाद में अगर जॉब की तरफ नहीं, बिजनेस की तरफ नहीं ध्यान देंगे, कोई कोलकाता जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। 10,000 15,000 के लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या इसीलिए हम शिक्षा नौकरी के लिए हम नहीं हासिल कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है अपने जीवन को सफल बनाना, और वो चाहे खेती हो, चाहे किसानी हो, कहीं से भी हो, हम वहाँ जो कुछ करें बेहतर करें। और जिस दिन बेहतर करने की सोचेंगे, आप किसी मारवाड़ी मेरे भाई से पूछिएगा, राजस्थान में एक मारवाड़ जिला है, और वहाँ से लेकर के मारवाड़ी गुजरात चले गए। रेगिस्तान का एरिया है साथियों, मैंने खुद जा कर के देखा है। वहाँ पे 50 डिग्री 65 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वो लोग वहाँ गुजरात में जाने के बाद धंधे में लग गए। आज किसी मारवाड़ी से कह दो, आइए मैं आपको 50,000 की नौकरी दूंगा, मैं IAS बना दूंगा, वो नौकरी नहीं करेगा, तो दुकान खोल लेगा परचून की और उससे बिजनेस बढ़ाएगा। दुकान वो चीज है, कारोबार वो चीज है, जहां से छोड़ेंगे वहां से आपका परिवार स्टार्ट करेगा। लेकिन साथियों, नौकरी वो चीज है, जिस दिन आप खत्म हुए अगले दिन आपका बच्चा वहीं से पैदल हो गया। आप नौकरी के लिए न मत भागिए, अपने बच्चों को इस लायक बनाइए, अपने पैरों पे खड़ा करिए कि वो इस देश की मुख्य धारा में बिजनेस और कारोबार में आएंगे। आज इस देश के सबसे बड़े बड़े उद्योगपति आपके समाज का कोई नहीं है, आपके गांव देहात का कोई नहीं। क्यों है? क्योंकि हम अपने भाई जो यहाँ पे बैठे हैं इनकी बातों को सुनते हैं, इतिहास को सुनते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में कार देते हैं। मैं देखूंगा, यहाँ से आप जाइए, कल हो या चाहे रात में जाइए, हो सकता है कोई भाई यहाँ से सुनने के बाद जाएंगे, पहुंच जाएंगे दुकान पे। अगरबत्ती मेरी मत सुलगाओ, मैंने किताबें लिखी, मैं जो ज्ञान दिया उसको आप हासिल करो और उसके माध्यम से आगे बढ़ो। लेकिन क्या हम उस पर आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं? नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बातें आपको सोचनी होंगी, करेंगे वो सब बातें आपको जो मैं बताना चाहता हूँ खुद बताएंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आपके बीच से निकला हुआ हूँ। साथियों, मैं आज सुबह निकल के झारखंड से आ रहा हूँ, रांची से सुबह निकला। भैया आज तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था, आप सब लोगों ने कहा था, तो मैंने समय निकाल करके यहाँ आया हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया है और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जितनी भी आप सबकी तारीफ करूँ, मैं बार बार चरण वंदना करते हुए, अपने महापुरुषों को वंदन अभिनंदन करते हुए, अपने सभी साथियों को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाइए, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। सभी संत गुरुओं महापुरुषों की जय।